अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आ न्यू व्लॉग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और जी आज हम लोगों ने ये वाले पर्स रेडी किए थे। ये ना नया सा डिज़ाइन था, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूँ, क्योंकि जब नया डिज़ाइन बनाते हैं ना तो फिर शेयर करते हैं। वैसे डेली रूटीन पे वही वाले होते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये ना बहुत ज़्यादा ना उलझा सा हुआ डिज़ाइन था। अभी मैं आपको ये ओपन करके दिखाती हूँ। देखने में बड़ा ईजी सा लग रहा है, बट ये बहुत उलझा हुआ था। तो इस तरह से ओपन होता है, ठीक है। एक पॉकेट, ठीक है, अगेन एक ये वाली पॉकेट। और इसको बनाने के लिए ना मतलब कि दिमाग आधा खर्च हो गया था। ये समझ नहीं आ रहा था। पहले हम लोगों ने एक पीस बनाया, वो ख़राब किया, फिर दूसरा बनाया, वो ख़राब किया, फिर तीसरे पे थोड़ी बहुत समझ आई, फिर अगेन उसके बाद हम लोगों ने ये पूरी आइटम डाल दी थी। अगेन ये जी तीसरी वाली पॉकेट है, और ये बहुत बड़ी है ना, ये अंदर से फुल बनी हुई है। अगेन जी दो पॉकेट इस तरफ है, ठीक है। इसके ना हम पॉकेटों में ही उलझ गए थे। अच्छा ये 3 तरह से यूज़ हो सकता है। मेडिसिन रखने के लिए, अगेन मेकअप के लिए, ठीक है, मेकअप के हवाले से भी यूज़ हो सकता है, और हैंड कैरी भी यूज़ हो सकता है। बट अल्लाह ना करे किसी को ये मेडिसिन के लिए परचेज़ करना पड़े। और मैंने इसमें से एक लिया था, ये जो आप नीचे पड़ा देख रहे हैं ना, पैरेट सा कलर, ये वाला मैंने लिया था, ठीक है, मेकअप के लिए। मैंने कहा कि चलो मैं इसमें मेकअप स्टोर करके रख लूँगी। तो बस ये रेडी किया और हस्बैंड चले गए जी मार्केट। फिर मैंने आपको बताया था कि मेरे रूम में 2 अलमीराज़ हैं, तो मैं उसको सेट करूँगी। और इसको सेट करने के चक्कर में ना मैंने पूरा कमरा यार उसकी तहस-नहस कर दिया था। बस फिर यहाँ पे ये थोड़ी बहुत मैं सफाई वगैरह कर रही थी, और यहाँ पे मैं क्रॉकरी सेट कर रही थी, जो कि किचन में पड़ी हुई थी, क्योंकि किचन में ना स्पेस बहुत कम है। हमारे किचन में बहुत कम है। इनफैक्ट एक बंदा खड़ा है ना, तो दूसरे की तो जगह ही नहीं है। तो फिर वहाँ से जो क्रॉकरी जो यूज़ नहीं होती है, मतलब कि वो ऐसी पड़ी हुई है, तो वो फिर मैंने निकाली ताकि वहाँ पे मसाले वगैरह रखने की जगह बन सके। तो फिर वो क्रॉकरी मैंने कमरे में रख दी। और मेरे पास एक टाइम पे अच्छी खासी क्रॉकरी होती थी, बट अब तो कम हो गई हुई है। जैसे जैसे हम लोग ट्रैवल करते गए हैं, वैसे वैसे मेरी क्रॉकरी टूटती गई है और ख़त्म होती गई है। और मैं ज़्यादा क्रॉकरी बाय नहीं करती, ठीक है ना। अब ये जो ऊपर वाला सेक्शन है, यहाँ पे मैंने सारे ही क्रॉकरी रख दी थी, ग्लासेस हैं और सेट वगैरह, ठीक है। नीचे ये नाश्ता सेट है, ये मैं शादी के टाइम का है, बट अभी तक चला। अब इसमें से आधा से ज़्यादा ना टूट गया हुआ है। तो थोड़ा सा ना मतलब कि मैंने इसको सेट करने की कोशिश की है। और ये जो मैंने बॉक्सेस है ना मेरे, और इनमें पता नहीं क्या क्या पड़ा हुआ है, बस इनको मैंने नीचे वाले सेक्शन में रख दिया। और थोड़ा सा मैंने इसको सलीके से रखने की कोशिश की है। रखे तो पहले भी इसी अलमीरा में हुए थे, बट ये सलीके से नहीं रखे हुए थे। अब मैंने इनको थोड़ा सा ना सलीके से रखने की कोशिश की है। और अभी बस मैंने एक अलमीरा सेट की थी, तो बस मेरी बस हो गई थी। तो फिर मैंने इसको बंद किया, और मैंने जो नेक्स्ट वाली अलमीरा थी ना, जो दूसरी तरफ है, मैंने कहा उसको मैं किसी और दिन सेट करूँगी, ये वाली। क्योंकि इसमें भी अभी एक ऊपर वाले सेक्शन में ना डिनर सेट पड़ा हुआ है, और वो ऐसे ही पड़ा हुआ है, मतलब कि स्टोर किया होता है ना किसी चीज़ को, वैसे मतलब कि सलीके से नहीं रखा हुआ। फिर मैंने कहा उसको किसी और दिन सेट करेंगे। फिर जी मैं चली गई थी बाज़ार। अच्छा मैंने आज बड़ी ज़िद लगाई हुई थी कि मुझे ना भगवानपुरा बाज़ार जाना। मैंने आज से पहले ना भगवानपुरा बाज़ार नहीं देखा था। आज से पहले कभी नहीं मैं गई। रही मैं लाहौर शहर में, यहीं पे पैदा हुई हूँ, यहीं पे शादी हुई है, सब कुछ, बट आज तक मैंने भगवानपुरा बाज़ार नहीं देखा। मुझे कुछ भी बाय करना था ना, दिल्ली दरवाज़ा जो है ना मार्केट, वहाँ पे मैं चली जाती थी, वहाँ से परचेज़ कर लेते। आज मैंने ज़िद लगाई, मैंने जाना ही यहीं पे है। तो फिर हस्बैंड कहते कि चलो चलते हैं। और भगवानपुरा बाज़ार में ना ऐसे मतलब कि इन लोगों ने लगाए हुए थे ना तराने के, मैं कहती हूँ पाकिस्तान को आज़ाद इसी बाज़ार ने करवाया। अच्छी खासी यहाँ पे मतलब कि रौनक थी। बस मुझे लेना तो कुछ नहीं था, क्योंकि मीरा बोरानम के तो मैं पहले ही ड्रेस बाय कर चुकी हूँ। मैंने आप लोगों के साथ पहले व्लॉग में शेयर किए थे, बट अपना लेना था मुझे, तो वो मैंने लिया। और अगेन फिर घर आने के बाद मुझे ड्रिप लगवानी थी। मैंने खाना खाया, टाइम काफ़ी ज़्यादा हो रहा था, तो फिर मैं खाना खाने के बाद ड्रिप लगवाने चली गई। और अभी बस वीडियो शूट ही कर रही थी, तो सब इकट्ठे हो गए, और फिर मेरा कॉन्फिडेंस लो हो गया। तो फिर मैंने व्लॉग ही नहीं बनाया, मैंने वीडियो यहीं पे बंद कर दी। फिर उसके बाद घर आने के बाद जी मैंने आपको शॉपिंग दिखाई अपनी। अच्छा ये वाली कमीज़ ना मेरे पास पहले से पड़ी हुई थी, मैंने अभी नहीं बाय की, काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी, मैंने लेके रखी हुई थी। बट मैंने जैसे कि बताया कि मैं लॉन्ग कपड़े पहना प्रेफर करती हूँ, मुझे शॉर्ट में अनकंफर्टेबल लगता है। तो ये थोड़ी सी ना शॉर्ट्स थी,
बस एज इट इज़ पड़ी हुई थी। सना सफ़ीनाज़ की है ये शर्ट, तो बस मैंने लेके रखी हुई थी बट पहनी नहीं, क्योंकि इसके साथ का ट्राउज़र मुझे बाय करना था। मैं गई थी बकरा ईद पे शॉपिंग करने, फिर उसके बाद मेरा मार्केट चक्कर नहीं लगा और बस ये ऐसी पड़ी रही। फिर आज मैं इसके साथ ये वाला मैंने ट्राउज़र बाय किया, क्योंकि मुझे 14 अगस्त में ना झंडा बनने का कोई शौक़ नहीं है। सब लोग हरा झंडा बन के घूमते रहते हैं और मुझे अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने ये वाइट इसके साथ ट्राउज़र लिया, ठीक है। और ये ग्रीन वाला जो स्टोलर देख रहे हैं, ये मेरा घर से मैच हो गया था, मैंने लिया। मैंने इसको एक दफ़ा बस यूज़ किया, हॉस्पिटल गई थी तब, उसके बाद ये यूज़ नहीं हुआ। ये एज इट इज़ पड़ा हुआ और ये इसके साथ बहुत अच्छा जा आ रहा था, तो मैंने कहा कि चलो फजूल खर्ची से बेहतर है कि यही ले लो, क्योंकि मेरे पास कपड़े इतने ज़्यादा है ना, इतने ज़्यादा मेरी वार्डरोब है ना, उसमें जगह नहीं है। ऊपर हमारे इस घर में गैलरी है, तो उस गैलरी में कपड़े ही कपड़े पड़े हुए हैं, तो अब मैंने थोड़े से लेने कम कर दिए हुए हैं, मैं नहीं लेती। अच्छा, उसके बाद मैंने थोड़ा सा कॉस्मेटिक्स लिया था और काजल लाइनर लिया था, और जी ये वाली तिब्बत ली थी, क्योंकि ये दादी नानी के ज़माने की है, तो इसको देख ना एक अलग सी फीलिंग आती है। बचपन में हमारी अम्मी हमें यही यूज़ करवाती थी, तो मैंने ये बड़ी मेमोरियाँ याद करके ना मैंने वहाँ से ले ली। बट ना रास्ते में ना मेरे हाथ से ना शॉपर गिरा था, शॉपिंग बैग ना मेरे हाथ से गिरा था, तो वहाँ गई थी, मैंने नोटिस नहीं किया। तो अभी जब घर आके देखा तो ये डब्बी टूट चुकी थी, कांच की होती है, तो ये टूट गई थी और इसके साथ साथ मेरा दिल भी टूट गया था, क्योंकि मैंने बड़ी मेमोरी सोच सोच के ये लिया था, बट ये टूट गई। अब जो नसीब में चीज़ ना वो कहते हैं ना, हाथ तो आया मुँह को ना लगा, तो मेरे साथ वही यहाँ पे सीन हुआ। मेरे हाथ तो ये आई बट मैं मुँह पे नहीं अब लगा सकती, क्योंकि इसके अंदर भी कांच चला गया होगा। तो फिर मैंने फेंक दी थी और घर वालों से भी पूछा था, उनका फेंक दो, मुँह पे लगाओगी फिर उसको मसाज करोगी, अगर उसमें कांच हुआ तो सारा मुँह ज़ख्मी हो जाएगा। फेंक दी मैंने, ली तो मैंने बड़ी चाव से थी। अगेन फिर उसके बाद मैंने ये लिए थे जेल आईलाइनर, ठीक है। इसको लाइनर, काजल और आईब्रो 3-4 तरीके से इसको यूज़ कर सकते हैं। शॉपकीपर ने बड़ी तारीफ़ें की थी इसकी, तारीफ़ें कर कर के उसने मुझे मतलब लगता है मुझे लूट लिया, क्योंकि ये वो बोल रहा था 2500 का और 2000 का मैंने बहस कर कर के उससे लिया है। और मैंने इसको जब घर आके अप्लाई किया था ना, तो काफ़ी अच्छा है, ठीक है ना। जेट ब्लैक है, देखो अब ये भी मेरे हाथ से गिरा है। मेरी ये दो नमूनियाँ ना मुझे वीडियो नहीं बनाने देती, दोनों जब भी मैं कोई व्लॉग या कोई वीडियो बनाने लगती ना, ये दोनों नमूनियाँ मेरे पास आ जाती है। ये देखिए ये डब्बी में से कांच निकला, क्योंकि मैंने अभी ओपन किए थे ना, वो कांच सारा बिखर गया, क्योंकि वहाँ पे मैंने ओपन करके देखा था तो बिल्कुल ठीक थी। ओके, फिर जी वो मैंने ले लिया और अच्छा ठीक है, बस देखते हैं अभी क्या बनता है। अब ले तो लिया, अब पता नहीं उसने मुझे लूट लिया है कि सही उसने मुझे दिया। खैर जी ड्रिप लगवाई थी, तो साथ मैंने ये मेडिसिन भी मुझे मिली थी या ली थी पता नहीं क्या, पर ये खानी पड़ेगी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी ना काफ़ी बेहतर हो गई हुई है, मेरी जो पेन थी ना काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो गई है, कम होते होते वो ख़त्म हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। और जो लोग कह रहे थे ना मुदस्सर की बीवी मरने लगी है, अब हम ढोल ताशे बजाएंगे, तो अब आप रोना धोना कर लो, क्योंकि मुदस्सर ने फिर से अपनी बीवी को बचा लिया है। और ये देखिए इतना अच्छा खासा मेरे हाथ पे ना निशान पड़ गया था ड्रिप का, वो इतनी मोटी सी नीडल है, वो लगती है ना मेरी जान निकल जाती है। बट कोई बात नहीं है, एक दफ़ा मैं ठीक हो जाऊँ ना, तो दवाइयाँ और इंजेक्शनों की तरफ तो मैं इससे साय से भी इनसे मैं दूर जाऊँ ना, जहाँ पे ये होते हैं ना क्लिनिक मैं उनसे दूर होकर गुजरती हूँ, मेरे ऊपर साया ना पड़ जाए इनका। खैर फिर मैंने दवाई खाई और जी दूध पिया, और दूध पीने के बाद याद आया, ओहो मैंने तो फिर से ये बना लिया था। मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था इसमें बड़ा कुछ डाला था, वो वही सब कुछ है इसमें, ठीक है ना। अखरोट, बादाम, पिस्ता, और एक चीज़ इसमें, 2 चीज़ें और मैंने इसमें ऐड की थी। एक मैंने इसमें मिश्री डाली थी, ठीक है ना, क्योंकि इसका टेस्ट ना बहुत हल्का सा है, हल्का लाइट मीठा है, तो ना दिल घबराता था, तो मिश्री डाली थी और चारों मगज़ डाले थे। तो 2 बॉक्स बना के मैंने रखे, एक किचन में और एक अपने रूम में। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़।